दरभंगा जिला विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा शनिवार को साल के दूसरे राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्घाटन जिला एवं सत्र न्यायाधीश रुद्र प्रकाश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव जावेद आलम व अन्य अतिथियों के द्वारा संयुक्त रूप से दीप जलाकर किया गया। दरभंगा में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत का एक साथ दरभंगा बेनीपुर एवं बिरौल अनुमंडल में उद्घाटन हुआ और सुनवाई की गई। जिला एवं सत्र न्यायाधीश रुद्र प्रकाश ने संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से न कोई केस हारता है न कोई केस जीतता है। दो पक्षों के आपसी सुलह समझौते से समाज में अच्छे वातावरण बनते हैं। उन्होंने राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलताओं में सभी का सहयोग रहता है, जिसमें लोगों को न्याय मिलने में आसानी होती है और समाज में बेहतर वातावरण बनता है। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव जावेद आलम की प्रशंसा करते हुए कहा कि उनके द्वारा बेहतर कार्य किए गए हैं और विधिक सेवा प्राधिकार के माध्यम से दबे कुचले समाज के लोगों तक न्याय पहुंचाने का प्रयास किया गया है, जो सराहनीय है। इसी बीच श्री आलम का स्थानांतरण दूसरी जगह कर दिया गया। मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और जहां भी रहे इसी तरह से अपने कर्तव्य एवं दायित्वों का निर्वहन करते रहेंगे। मेरी ओर से शुभकामनाएं हैं। मौके पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव एवं एडीजे जावेद आलम ने कहा कि जो दायित्व हमें जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से मिला था, मैंने अपने प्रयास से मिले जिम्मेदारियों का निर्वहन करने का पूर्ण प्रयास किया। राष्ट्रीय लोक अदालत की लोकप्रियता दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। पहले राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता के बाद इस वर्ष दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत शनिवार को जिले के 3 अनुमंडल जिसमें बेनीपुर, दरभंगा सदर और बिरौल अनुमंडल में सभी जगहों पर एक साथ समय पर राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्घाटन हुआ और कार्यों की कार्रवाई शुरू की गई। इस साल 4 राष्ट्रीय लोक अदालत लगने हैं, जिसमें पहला 12 मार्च को और दूसरा 14 मई को संपन्न हुआ। वहीं आगामी 13 अगस्त को तीसरा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होगा। इस बार भी राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से ज़्यादा केसों का निष्पादन आपसी सुलह समझौते के माध्यम से कराया जाएगा। राष्ट्रीय लोक अदालत एक ऐसा माध्यम है जिसमें छोटी मोटी बातों को लेकर दो लोगों के बीच आपसी मनमुटाव को लेकर हुए विवाद को आपसी सुलह समझौते कराकर विवादों को खत्म कराया जाता है और दो लोगों के बीच उत्पन्न विवाद को समाप्त किया जाता है। उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश होगी ज़्यादा से ज़्यादा नोटिस वाले मामले में सुनवाई हो और ये सभी मामले समाप्त हो, जिससे न्यायालय पर दिन प्रतिदिन बढ़ रही केसों की संख्या का दबाव कम होगा और वातावरण सौहार्द एवं शांतिपूर्ण समाज में बनाने में राष्ट्रीय लोक अदालत का अहम योगदान रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, नफीस करीम, नैतिक समाचार, दरभंगा। अगर आप अब तक नैतिक समाचार को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें। साथ ही ये वीडियो अगर फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर करें। धन्यवाद। सेक्रेटरी श्री जावेद आलम सुबह फ़ोन किए कि सर ये हमारा ट्रांसफ़र हो गया है, आज ये इसके बाद मेरा मुझे यहाँ से जाना होगा, तो हमारे उसमें ये आज अंतिम राष्ट्रीय लोक अदालत होगी। ये करीब 10 सवा 10 बजे हमको फ़ोन किए तो सर हमारी इच्छा है कि एक दीप प्रज्वलन हो जाए, उसमें कुछ अधिवक्तागण, पार्क के पदाधिकारी, ऑफिसर्स और कुछ पक्षकारगण रहेंगे। तो हमने कहा ठीक है, आपकी भावना का कदर करते हुए हमने तुरंत यस किया। और ये राष्ट्रीय लोक अदालत राष्ट्रीय लेवल पर होती है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के लेवल पे हो, चाहे वो हाई कोर्ट के लेवल पे हो या डिस्ट्रिक्ट या तालुका लेवल पर। लोक अदालत क्या है ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। हर तीसरे महीने, दूसरे महीने इसका आयोग होता रहता है। सिविल या क्रिमिनल के जो छोटे छोटे कंपाउंडेबल नेचर के ऑफेंसेस होते हैं, उसी का निपटारा छोटे छोटे मनमुटाव के कारण आपस में लड़ाई झगड़ा हो जाता है, मनमुटाव हो जाता है पड़ोसियों से गांव में। तो उसका निपटारा एक फोरम यहाँ बनाया गया कि दोनों पक्षकार की सहमति से उन सब ऑफेंसेस को कंपाउंडेबल बनाया गया। उसमें दोनों पक्षकार की सहमति से मामले का निपटारा होगा। आपका जो कोर्ट फी पैसा वगैरह लगा है वो सब वापस हो जाएगा और उसका एक लीगल रिकॉग्निशन हो जाता है कि केस आपका खत्म हो गया आपसी समझौते के द्वारा। ये नया कंसेप्ट नहीं है, काफ़ी दिन चल रहा है, इसको बताने की जरूरत नहीं है। और हम अपनी तरफ से इतने कहेंगे कि यहाँ पर उपस्थित हमारे पार्क के सेक्रेटरी पी साहब और
हमारे न्यायिक पदाधिकारीगण और विद्वान अधिवक्तागण और हमारे विद्वान अधिवक्तागण कम पत्रकार बंधु एवं पूर्ण रूपेण पत्रकार बंधु और पक्षकारगण, मैनेजर साहब, ये लोक अदालत का एक नारा है कि कोई भी पक्षकार इसमें जीतता नहीं, हारता नहीं, दोनों बराबरी रहती है। इसलिए इसका एक नारा है, कहा जाता है कि लोक अदालत का यह है नारा, ना कोई जीता ना कोई हारा। इसमें न किसी की हार होती है न किसी की जीत होती है। और हमारे न्यायिक पदाधिकारीगण के द्वारा, बार के सहयोग के द्वारा, यहाँ के पक्षकारगण के थोड़ा एक्टिव रहने के कारण दरभंगा में और हमारे सेक्रेटरी के PLC के प्रयास के द्वारा दरभंगा में परफॉर्मेंस केसेस डिस्पोजल का लोक अदालत में अच्छा रहा है। और ये इनका भी स्थानांतरण हुआ है, हमारा भी स्थानांतरण हुआ है, बहुत सारे पदाधिकारी का भी स्थानांतरण हुआ है। तो हमारी तरफ से सारे विद्वान अधिवक्तागण, बेंच में जो भी न्यायिक पदाधिकारीगण हैं उनको और इस दरभंगा जिले के सारे पक्षकारगण जनता को विशेष रूप से शुभकामना देते हैं कि आज का भी ये लोक अदालत सफल हो। और न्यायिक पदाधिकारीगण से रिक्वेस्ट है कि वो अपने अपने बेंच में जाएं, अधिवक्तागण अपने अपने बेंच में अगर हो तो जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा केसेस का डिस्पोजल कराएं। धन्यवाद। आज के दिन पूरे देश भर में एक दिन में लोक अदालत आयोजन किया जा रहा है, जहां पर पूरे देश भर के जो प्री लिटिगेशन केसेस हैं, पोस्ट लिटिगेशन केसेस हैं, उनका हम लोग लोक अदालत के माध्यम से बेंच लगाकर निस्तारण करते हैं। तो चूँकि लोक अदालत अभी केसेस का हमारे जो लोअर कोर्ट्स हैं, जो सबऑर्डिनेट्स कोर्ट्स हैं, उस पर केसेस का बहुत ज़्यादा बोझ है। लगभग 4 से 5 करोड़ केसेस का एक बोझ है न्यायपालिका पर। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर जजेस को मिलना चाहिए वो उतना इंफ्रास्ट्रक्चर अभी कोर्ट्स को उपलब्ध नहीं है। जजेस कम है, स्टाफ कम है, टेक्नोलॉजी भी उस तरह का नहीं है। तो आमतौर पर ये होता है कि केसेस का जो निस्तारण होता है, जो रेगुलर कोर्स करते हैं, उसमें काफ़ी टाइम लग जा रहा है, पैसा खर्च हो जा रहा है और काफ़ी देर से न्याय मिल पा रहा है। तो एक सुनहरा अवसर होता है ये कि एक दिन में अगर हम लोग अधिक से अधिक केस का निस्तारण कर दें तो कम से कम हम लोग इतना केसेस का कोर्ट का भार को कम कर सकते हैं। एक होता है प्री लिटिगेशन के, जैसे बैंकिंग का मामला, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का मामला है, तो उन लोगों का मान लो प्री लिटिगेशन केस है, अभी कोर्ट में आए नहीं बल्कि वो आने वाले हैं, तो उनका भी निस्तारण हम लोग अदालत के माध्यम से कर देते हैं, ताकि जो केसेस अब न्यायालय में आने वाले हैं अब यहीं पर लोक अदालत के माध्यम से ही उसका निस्तारण कर दिया जाएगा। ये बड़ी खुशी की बात है कि स्टेट गवर्नमेंट ने भी अभी कुछ दिन पहले उसका जो एक्साइज एक्ट का केस है, तो उन्होंने कहा कि एक्साइज एक्ट के केस भी हम लोग लोक अदालत के माध्यम से ही निस्तारण कराएंगे। तो हम लोग उस मामले में भी नोटिस वगैरह किए हैं और उसमें भी एक्साइज का 37 का जो मामला है उसमें कंपाउंडेबल बनाया गया और पार्टी चाहे तो उसको ये कर सकते, कंपाउंड कर सकते। तो इस तरह से हम लोग आज के दिन जो है अधिक से अधिक मामलों का हम लोग केस का निस्तारण करेंगे। 7 बेंच बनाए गए हैं जजेस के, जो डिफरेंट मामले को देखेंगे, चाहे वो कोर्ट्स के मामले हो, चाहे बैंकिंग के मामले हो, इलेक्ट्रिसिटी के मामले हो, वेट और मेजरमेंट के मामले हो, वो सारा निस्तारण किया जाएगा। और राष्ट्रीय लोक अदालत का एक पर्पस होता है कि एक दिन में तुरंत ही पार्टी में केवल आपसी समझौता के आधार पर हम लोग किसी केस का निस्तारण कर देते हैं। इससे क्या होता है कि समाज में जो है सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहता है और विन विन की सिचुएशन होती है। कोई पार्टी के लिए हार होती है न किसी पार्टी की जीत होती है। तो इसी तरह हम लोग राष्ट्रीय लोक अदालत, अब पिछले बार का डाटा दिया जाए तो 78,000 पूरे देश में कोर्ट केसेस का निस्तारण किया गया। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे बीच जो चेयरमैन सर हैं, जो DLSA के चेयरमैन भी हैं और यहाँ पर लंदन डिस्ट्रिक्ट सेशन जज भी हैं, वो अपने दोस्त की आज इस साल जो है 2022 में 4 लोक अदालत होना है। पहला लोक अदालत हम लोग 12 मार्च 22 को किए, ये इस साल का दूसरा लोक अदालत है और तीसरा लोक अदालत 13 अगस्त 22 को होगा। जैसा कि हम बताएं ये दूसरा लोक अदालत है, तो लोक अदालत वैसा मंच है जिसमें जितने भी छोटे मोटे जो PT नेचर के केस होते हैं
जो आपसी मनमुटाव के कारण भी होता है बहुत सारा मामला, उसको हम लोग आपसी बातचीत के आधार पे मामले को निस्तारण करते हैं। माने लोक अदालत में जो केसेस अदालत में पड़े हुए हैं, उस अदालत में केस का आइडेंटिफाइड करके उसमें पार्टीज को नोटिस करके उसको सर्टेन दिन, जैसे आज के दिन बुलाया जाता है, बेंच बनाए जाते हैं जजेस का। इस बार हम लोगों ने 7 बेंच बनाया है और इसमें जितने भी मामले कोर्ट में जो पेंडिंग है और आइदर जो कोर्ट में नहीं आया प्री लिटिगेशन केस है, उस मामले में हम लोग सुलह समझौता के आधार पर मामले का निस्तारण करेंगे। आपको हम बता दें कि इस बार जो हम लोग जो टोटल आइडेंटिफाइड केस किए हैं और जिसमें नोटिस किया गया है, तो टोटल आइडेंटिफाइड केस हम लोग किए 2086, माने 2086 ऐसे केस हैं जो बिल्कुल सुलहनीय मामले हैं। अगर पार्टी चाहे तो 2046 रिकॉर्ड हमारे यहाँ से समाप्त हो सकता है। उसमें हम लोगों ने नोटिस किया है 1617 लोगों को नोटिस इशू किए हैं। तो अब जो टोटल आइडेंटिफाइड केस जो इस सदर का है, हम लोग अपना अलग कर ले तो 1662 केस का आइडेंटिफाइड किया गया है दरभंगा सदर में, और 1195 उसमें नोटिस भेजा गया है। अगर 1195 लोग आ जाते हैं उस नोटिस पर, तो हम लोगों का टारगेट रहेगा 1195 रिकॉर्ड को खत्म करना। इसी तरह बेनीपुर में भी आज ही के दिन रिकॉर्ड लोक अदालत लग रहा है सब डिवीजन में, उसमें हम लोगों ने 182 केस को आइडेंटिफाइड किया है और 180 में नोटिस भेजा है। दैट मीन्स कि 180 केस अगर पार्टी उसमें टर्न अप हो जाती है तो 180 केस में सक्सेस किया जा सकता है। उसके बाद हम लोग बिरौल है अनुमंडल में 242 और 242 में नोटिस इशू किया गया है। अगर 242 अगर नोटिस इसमें इशू हो जाता है तो हम लोग इतने केसेस का निस्तारण कर देंगे। कहने का मतलब ये अगर टोटल देखा जाए चारों टीम मिला के, तो इसमें मैक्सिमम लगभग 1 से 2000 केसेस का हम लोग निस्तारण करेंगे। अब आइए प्री लिटिगेशन में बैंक का जो मैटर्स था जितना, तो 16,167 केसेस को हम लोग आइडेंटिफाइड किए और 16,167 में नोटिस किए। दैट मीन्स कि 16,167 अगर पार्टी सहमत होता है तो उसको हम लोग खत्म कर सकते हैं। इसका BSNL के मैटर हम लोगों का 1889 है और टोटल अगर देखा जाए प्री लिटिगेशन का तो 18,006 मामले हैं और 18,006 मामले में भी हम लोग नोटिस किए हैं। आज देखना ये है कि कितने मामलों का हम लोग निस्तारण करेंगे। हम लोगों का लक्ष्य है कि मैक्सिमम केसेस का हम लोग निस्तारण करेंगे। इस लोक अदालत में कौन कौन भागीदारी? आपने दरभंगा को एक बहुत बड़ी उपलब्धि दी है, चाहे वो चाइल्ड लाइन का मामला हो या कोरोना काल हो या आम जन का मामला हो। किस तरह से हम लोगों को याद दिलाते रहेंगे इन बातों को, क्या कहना चाहेंगे दरभंगा वासियों को? देखिए, मेरा तो स्थानांतरण होने का एक रूटीन प्रक्रिया है, वो तो होना ही है। फिर भी हम सबका बहुत शुक्रगुजार हैं और हमें बहुत ही अच्छा लगा दरभंगा में। हम बहुत सारा प्यार हमको मिला, बहुत सारा रिस्पेक्ट मिला। लोगों के अंदर गए, हम बातचीत किए और आप लोग का, मीडिया कर्मियों का, जितने भी हमारे साथ जुड़े रहे, बिना आप लोग के सहयोग से ये काम नहीं हो। देखिए, आप लोग इस लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, एक महत्वपूर्ण भाग हैं आप। क्योंकि देखिए, जो भी चीज़ होता है मीडिया ही लाती है। सजग लोकतंत्र के लिए सजग मीडिया की बहुत आवश्यक है। हम आपके बिना तो कुछ कर ही नहीं सकते थे। देखिए, जो भी प्रोग्राम हमारा होता था आप लोग जनता को डायरेक्ट पहुँचाते थे और इसका लाभ अवश्य जनता को मिला है। और मुझे आप सब लोगों को धन्यवाद देना चाहते हैं कि हम इस पीरियड में आप लोग का पूरा हम भरपूर सहयोग रहा और साथ ही साथ दरभंगा वासियों को भी, हमको मिथिला बहुत मिस करेंगे हम। और देखिए, दोनों चीज़ है, खुशी भी है और गम भी है। खुशी इस बात का है कि कुछ लोगों को और सेवा करने का मौका मिलेगा दूसरी जगह। गम इसका इस बात का है कि हम यहाँ काफ़ी अच्छे तरीके से रहे, आप लोग का प्यार मिलता रहा। ये मोहब्बत ही है जो हमको दिल नहीं कर रहा है जाने का, लेकिन ये तो प्रक्रिया है, हमें जाना ही होगा। कहाँ के लिए भेजा जा रहा है सर? हमारा स्थानांतरण बेतिया पश्चिम चंपारण हुआ है। वहाँ किस इस पे रहेंगे सर? अभी तो ये क्लियर नहीं है कि हम वहाँ क्या रहेंगे, तो फिलहाल अभी हमको एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज वहाँ बनाकर भेजा गया है। यहाँ जो है कितने दिनों का कार्यकाल रहा दरभंगा में? मेरा कार्यकाल यहाँ बहुत ज़्यादा नहीं रहा। हम 10 सितंबर को यहाँ ज्वाइन किए थे और अभी तक का है ये 10 सितंबर को नहीं, मैं देख पा रहा हूँ 1 अक्टूबर को हम यहाँ ज्वाइन किए थे और मेरा स्थानांतरण हो गया। अब मुझे वहाँ जाकर नए स्थान पर ज्वाइन करना है। क्या शहरवासी को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? किनको? शहरवासियों को हम ये संदेश देना चाहेंगे कि देखिए, DLA से डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस जो अथॉरिटी है वो एकदम पुअर से पुअरेस्ट लोगों के लिए है।
किसी तरह की उनको अगर किसी चीज़ की दिक्कत होती है तो एक बार जरूर आए DLSA में, चाहे वह कानूनी मामला हो या सरकारी मामला हो, सरकारी विभाग से रिलेटेड कोई मामला हो। हम लोग एक पुल का काम करते हैं, सरकारी विभाग और जनता के बीच हम लोग एक पुल का काम करते हैं, और ना केवल इन दोनों के बीच का पुल का काम हम लोग करते हैं, बल्कि पक्षकारों का जो मामला है उनके बीच का भी हम लोग पुल का काम करते हैं। बहुत सारे गवर्नमेंट स्कीम लोगों के लिए चलाई जा रही है, बेनिफिशियरी स्कीम चलाई जा रही है, लोगों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है, नहीं मिल रहा है, तो उसका कई कारण है। अगर वो चाहते हैं कि उनको ये लाभ मिले तो उनको पहले सजग होना पड़ेगा, और इसको प्रोग्राम था आगे करने का, जैसे ग्राम कचहरी था। मुझे लगता था कि ग्राम कचहरी अगर सही फंक्शन कर लेगा वहाँ पे, तो जो छोटे मोटे मामले हैं वो गांव स्तर पर ही खत्म हो जाएंगे, ताकि यहाँ पर कोर्ट का जो बर्डन है केस का ना बने। ये तो मैं करना चाहता था, इसकी शुरुआत मैंने कर दी थी। उसके बाद मैं सोचता था कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो लेबर हैं, जो लेबर क्लास के लोग हैं, उनको जॉब दिलाना, लेबर कार्ड बनवाना, ये मेरा उद्देश्य था। तीसरा था कि हम एक नया प्लानिंग कर रहे थे कि हमको एक गांव एडॉप्ट करना था जो एकदम आउटरीच गांव हो, जहां पर आज तक सिस्टम वहां ना पहुंचा हो। 2-3 गांव को हम एडॉप्ट करना चाहते थे और वहां पर एक सर्वे कराना चाहते थे। उस सर्वे के आधार पर ये तय करते हैं कि किसको क्या मिलना चाहिए और क्या नहीं मिला। अगर मान लीजिए एक वर्ग को वहाँ कुछ मिल रहा है, दूसरे को नहीं मिल रहा, तो हम सरकारी विभाग से कंसल्ट करके बातचीत करके उनको दिलाने का काम करते। तो क्या ये मेरा प्लानिंग है, अगर भविष्य में हमको कभी मौका मिलता है तो हम इसका प्रयोग जरूर करेंगे। अगर ऐसा किया जाए तो हम लोग एक लोकल लेवल पर करके लोगों को ये चीज़ दिला दिए तो बाद में बृहद पैमाने पर ये सब किया जा सकता है। जैसे एक गांव है मान लीजिए, उसमें कई तरह का सरकारी योजना चल रही है, किसी को मिला और किसी को नहीं मिला, तो हमको ये तय करना है कि एक यहाँ जल पहुँच गया जल नल योजना के तहत, और दूसरे घर में नहीं पहुँचा। एक घर में नाला बन गया और दूसरे घर में उसके नाला से नहीं जोड़ा गया, तो क्यों नहीं जोड़ा गया उसको? तो ऐसे हम लोग करते हैं कि उसको बनाते हैं, कहीं लाइट है, कहीं लाइट नहीं है, कहीं सड़क है, कहीं सड़क नहीं है। तो ऐसे करके हम लोग बनाए थे। ये मेरा एक प्रोजेक्ट था कि अगर हम इस पर रहते तो इस पर मैं काम करता, और निश्चित रूप से हमको लगता है आप लोग का सहयोग रहता तो रिजल्ट जरूर आता। थैंक यू फॉर